हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। जैसा कि इंग्लिश का अपना एग्ज़ाम जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और ये है इंग्लिश का पेपर जिसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा और साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ के रूप में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा। ये देख लो आप, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया, किसका आंसर क्या होगा। छोटे बड़े सारे प्रश्न किए हैं, कंप्लीट पेपर का अपन सॉल्यूशन करेंगे, ग्रामर वगैरह सब कुछ अपन करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, आदि आदि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ट्रीज डू मच मोर देन सप्लाई अस, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब क्वेश्चन क्या है, पहला देखो, पहला प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, यहां से देखो कि व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो हमें जो है कि इन पेड़ों से हमें क्या सुविधाएं मिलती है। तो बच्चों पेड़ों से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। पेड़ों से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, पेड़ों से हमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर अगर आपको, या मैं ये कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो देखो पेड़ों से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है पेड़ों से हमें। यहाँ पे देखिए, चलिए एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि ट्रीज डू मच मोर देन सप्लाई अस विद द वेरियस कन्वीनियंस। हमें केवल सुख सुविधाएं नहीं देते हैं, इसके अलावा भी पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। दे हेल्प टू सपोर्ट मैंस लाइफ बाय सप्लाइंग द एटमॉस्फेयर विथ ऑक्सीजन। तो हमें देखो, पेड़ गिव अस ऑक्सीजन, जो कि हमारे जीवन के लिए लाभदायक है ना। इसके अलावा देखो, और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्लांट ईट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, ऑक्सीजन हमें सप्लाई करते हैं, ये हमें लीव्स देते हैं, ये हमें जो है वो छाया देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो पेड़ है वो हमारे लिए करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, अगर बात करें कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा रिटर्न आंसर। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम देखें तो डायरेक्टली तो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, आंसर इसका रहेगा बच्चों, थोड़ा सा इधर लाता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट फोकसेस ऑन देयर रोल इन द एनवायरमेंट, नॉट देयर प्रैक्टिकल यूज। तो ये पर्यावरण के माध्यम से हमारे जीवन में हमें बहुत सारा सहयोग जो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए क्या जरूरी है। व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए क्या जरूरी है बच्चों। एसेंशियल टू लाइफ इज ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑक्सीजन। हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इधर है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कौन बढ़ाता है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एयर व्हेन एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कैसे बढ़ती है, जब पशु या जो भी जंतु हैं, जीव जंतु जो जब खाते हैं तो चीज़ों नहीं, जब हवा लेते हैं तो हवा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और साथ ही साथ जब वस्तुओं को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट, पांचवा प्रश्न है, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। संसार का सारा स्टार्च कहाँ पे बनता है। तो संसार का सारा स्टार्च जो है बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि, अच्छा कोई प्रश्न छूट गया, चौथा छूट गया। चौथा प्रश्न देखो पहले क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स। पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। तो यहाँ पे आंसर देखो लिखा हुआ है कि लीव्स डोंट डायरेक्टली मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डायरेक्टली तो नहीं बनाती है, दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं, एब्सॉर्ब करती हैं। यूजिंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, ब्रेक इट डाउन टू रिलीज ऑक्सीजन, जिससे फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बन इज देन यूज टू मेक स्टार्च। तो इस तरीके से कार्बन जो है वो स्टार्च बनाने में यूज होता है। पांचवा प्रश्न क्या था कि व्हाट विल, पांचवा प्रश्न यह था कि वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। संसार का सारा स्टार्च कहाँ बनाया जाता है। तो देखो प्रश्न है कि, तो आंसर ये है कि ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं उसमें स्टार्च जो है वो बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि व्हाट हैपन्स इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा। तो आंसर देखो कि इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनिमल्स वुड सून डाई फॉर लैक ऑफ इट। तो सारे जीव जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो इसकी कमी से मर जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अ लार्ज लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस।
हवा की एक बहुत बड़ी परत जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, तो उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। राइट आंसर रहेगा इसका एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेज जो है इसका आपको इसका अर्थ क्या होता है, तो शॉर्टेज का अर्थ होगा बच्चों लैक होगा, लैक, LACK, लैक मैंने शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा, तो उसे हम कहते हैं टाइनी, TINY, है ना, TINY, टाइनी मैंने छोटा। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है उसके पैसेज को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये रहा दूसरा पैसेज, दूसरा पैसेज ये रहा। चलिए दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा हुआ है, चलो इसमें भी मैं दूसरा निकाल देता हूं, दूसरे का आंसर। और ये पीडीएफ जो है ना मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, अगर आप ये जो कंप्लीट पेपर है इसके सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ रेडी करी है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर है 9079622989। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ये व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा उस ग्रुप में, आप उसे वहां से ले लेना। तो अगला देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न ये है कि हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, गौतम ने तपस्या को कैसे ऑब्जर्व किया। तो आप आंसर लिखेंगे कि गौतम ऑब्जर्व तपस्या बाय प्रैक्टिसिंग रिगोरियस ऑस्टेरिटीज फॉर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक लगातार अभ्यास करके जो है वो इन्होंने गौतम ने तपस्या को ऑब्जर्व किया। ही डिडंट ईट, ड्रिंक, कंट्रोल्ड हिज सेंस एंड मेडिटेटेड ऑन अ चूजन डेटी, उन्होंने कई दिनों तक न खाया न पिया, लगातार जो है उन्होंने अपनी साइंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और मेडिटेशन किया, और तब जाकर के उन्हें तपस्या का फल मिला था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड द क्रेन डाई, क्रेन क्यों बच्चों, क्रेन क्यों मर जाती थी या क्रेन क्यों मरी। तो आंसर देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द क्रेन डिड नॉट डाई, क्रेन डिड नॉट डाई ड्यू टू एनी नेचुरल कॉज, कोई वास्तविक प्राकृतिक कारण से नहीं मरी थी। द पैसेज इंप्लाइज गौतम किल्ड इट व्हेन हिज गेज आफ्टर गेटिंग एंग्री एट इट्स ड्रॉपलिंग्स फॉलिंग ऑन हिम, तो गौतम जब नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, तो उससे ये मरी, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो, व्हाई वाज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, उस क्रेन की मृत्यु पर ऋषि हैप्पी क्यों हुए। तो बच्चों आंसर लिखा हुआ है कि द ऋषि वाज हैप्पी बिकॉज he mistakenly believed he had obtained the power to kill with his gaze, क्योंकि वो इसलिए हैप्पी था कि उसे इस प्रकार से उसे मिस्टेकन किया गया था, उसे इस प्रकार से ऐसा समझा गया था कि उसके पावर से वो जो है वो मर गई है, उसने ऐसा पावर गेन कर लिया है, तो इसलिए वो हैप्पी था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेड, हाँ जाओ मत भाई, व्हाट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा, उस महिला ने भिक्षा देने में देर क्यों लगा दी। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि द वुमन डिलेड गिविंग भिक्षा बिकॉज शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोरस लाइक सर्विंग हर हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने घर के काम में बिजी थी, अपने हस्बैंड की सेवा में और अपने बच्चों को खाना खिलाने में बिजी थी, इसलिए उसे भिक्षा देने में टाइम जो है वो लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन गॉड, तो इस पैसेज में से वो शब्द लिखना जिसका मतलब होता है गॉड। तो इस पैसेज में से वो वर्ड है बच्चों कि पैसेज में गॉड इन द पैसेज इज डेटी, है ना, DEITY, डेटी। नेक्स्ट क्या है, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ का होगा बच्चों डेथ, है ना, DEATH, डेथ। तो ये तो हमने दोनों पैसेज कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी जो है, इस सेक्शन बी का मैंने बिल्कुल कंप्लीटली ये जो आंसर लिखे हुए भी जस्ट इसका रेडी करूंगा, जो भी फॉर्मेट है, जहां पे नोटिस आया हुआ नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर है वहां लेटर टू एडिटर, और ये सारे मैं अभी आपको आधे घंटे के बाद में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, यहां पे देखेंगे जो अपनी ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर में देखो प्रश्न ये आया था, छठा प्रश्न यहाँ पे देखो कि हमें ज्वाइन करना है वेयर से और हुज से, तो जो सेंटेंस हमें वेयर से ज्वाइन करना वो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, देखो कि किशोर बिल्ड अ न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, तो यहाँ पे वेयर से ज्वाइन करेंगे तो लिखेंगे कि किशोर बिल्ड अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज अ गुड टीचर, तो हु से ज्वाइन करना है, तो ऐसे करेंगे कि मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश। ओके, अब ये आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। सातवां प्रश्न क्या आया है कि सातवां प्रश्न ये आया है बच्चों, यहां पे मैं दिखा देता हूं, सातवां अपना ये हो गया,
इसी तरीके से सातवां देखो क्या लिखा हुआ है कि कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। पहला हमें जो है वो इन्फिनेटिव का यूज करना है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस बनाना है इसमें, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें देखो कि लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड इन एन अटेम्प्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे टू हमने लगा के इसको इन्फिनिटिव बना दिया गेट को, तो टू गेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो उषा वर्कड वेरी हार्ड शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना, तो ऐसा बनेगा कि उषा वर्कड वेरी हार्ड विच रिजल्टेड इन हर स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास। ओके, अब देखो आठवां भी ग्रामर का देख लो। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को चूज करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, हाँ चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो पहला यहां पे जो है, एक बार फिर से वापस चलेंगे। एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, हाँ। तो देखो पहला आठवें का पहला है द जीनी ब्लैंक है ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट अ क्वेश्चन कैरीड आउट या कैरी अप। तो यहाँ पे बच्चों रहेगा कैरीड आउट, ठीक है ना, कैरीड आउट ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर, बिना किसी प्रश्न के वो अपने मालिक के आदेशों का पालन करती है। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, कैरी आउट का मतलब क्या होता है, पालन करना, ठीक है ना, ये होता है पालन करना। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द वांटेड क्रिमिनल मैनेज्ड टू। तो जो वांटेड क्रिमिनल था, जो अपराधी था, तो मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम द पुलिस। गेट अवे का मतलब होता है बच्चों भाग जाना, बच करके भाग जाना, है ना, एस्केप करना, भाग जाना। तो इसका राइट आंसर हो गया भाग जाना। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमें जो ज्वाइंट करना है, कंजंक्शन लगाना है। तो पहला जो सेंटेंस है 90 का पहला है अर्पित एंड, तो यहाँ पे हम इस एंड से ज्वाइन करेंगे, अर्पित एंड अर्चना, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट है अगला सेंटेंस। यहाँ पे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिकॉर्डर आस्क्ड मी ब्लैंक आई वॉज कंफर्टेबल दैट इफ आई वॉज, है ना, इफ आई, इससे हम इफ से इसे जोड़ेंगे। अब देखो ये ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हुआ, और अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूं। अब देखो, अब मैं इसको हटा देता हूं, और ये जो पेपर है इसका अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखो हमने यहाँ पे देख लेते हैं इसका, हाँ ये पैसेज एक बार देख लेते हैं, है ना, पैसेज है। तो आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो ये डीप वाटर जो अपना चैप्टर है उसमें से लिया गया, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली, इट रेफर्स टू, लेकिन मुझे इसने जो है वो पकड़े रखा, किसने, स्ट्रॉन्ग, हार्डली, टेरर या इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे रहेगा टेरर, भय ने उसे तब भी जकड़े रखा। नेक्स्ट क्या है कि द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस 4 days a week, तो 5 days, है ना, द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर 5 days a week, तो 5 days ऑप्शन बी आएगा, एक सप्ताह में वो 5 दिन अभ्यास करता था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द अदर एंड ऑफ द रॉप टाइड टू द स्विमर्स बेल्ट वाज हेल्ड बाय। एक साइड से तो रस्सा था वो उस जो स्विमर था उसके कमर से बांधा गया, बेल्ट बांध करके, और दूसरा सिरा जो था वो पुली के ऊपर से होते हुए इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा था। तो वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा था, वो उसे कभी ढीला करता था, कभी खींचता था, कभी ढीला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला लिखा हुआ है कि हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सैड हिज फियर। उसे कितना समय लगा बच्चों अपने भय को जो है भय को भगाने में कितना समय लगा, तो उसे जो है ना 3 months आएगा आंसर, 3 months जो है वो उसे आएगा। और द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, एंड मीन्स अ फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, किसी कार्य का जो अंतिम भाग होता है वो एंड हो गया। तो
तो ये हो गया हमारा पैसेज। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं और एक और क्वेश्चन है अभी। तो इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड ऑफ द एक्सहेल का मतलब होता है इनहेल, इसका अपोजिट होगा इनहेल। इनहेल का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो बाकी जो क्वेश्चन है इसका रिटर्न आंसर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, पोइम्स वगैरह सारी, ठीक है। आंट जेनिफर्स टाइग्रस फ्रेंड्स, ये है इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस, कीप क्वाइट में से लिया गया है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में अपन चलते हैं, ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। देखो 18वें का पहला क्या लिखा, आई सेल कट ऑफ माई टफ क्रॉप माई हेयर शॉर्ट हु सेड दीज वर्ड्स। तो ये जो प्रॉफिट था बच्चों, एस्ट्रोलॉजर जो था, उस एस्ट्रोलॉजर ने ये वर्ड्स जो है वो कहे थे कि अगर राजा सौवा टाइगर मार देता है तो मैं मेरे ये सारे काम कर दूंगा, चोटी कटवा दूंगा, आदि आदि। नेक्स्ट क्या है कि वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लैनेट इफ वन ट्रेवल टू अंटार्कटिका। अगर किसी को और ज्यादा सीखना है तो वो अंटार्कटिका जा सकता है। यूमी वॉज सदाउज फ्रेंड, सदाउज वाइफ, सदाउज मेड, सदाउज क्लासमेट, सदाउज मेड। नेक्स्ट है मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब जो है वो बच्चों कैसे थे, ऑप्शन एक है मिस्टर लैम्ब वॉज अ फेलो, लैम्ब ब्लाइंड डम या डेफ, तो मिस्टर लैम्ब, लैम्ब मैंने लंगड़ा आदमी, तो लैम्बी लैम्ब कहते थे ना बच्चे, तो ही वॉज अ लैम्ब। Everyone picked up his knife and fork for eating on the third bell। तीसरे घंटी लगी तो सबने खाना शुरू कर दिया। And what fun and games did the narrator watch while returning home from। तो वो जब नरेटर जब घर आती थी स्कूल से तो क्या क्या देखती थी रास्ते में, तो परफॉर्मिंग मंकीज, द स्नेक चार्मर एंड द स्नेक, साइक्लिस्ट, ऑल दिस। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑल दिस। तो ये हमने कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन कर दिया है। पीडीएफ आपको मैंने नंबर दे दिया, एक बार फिर से दे देता हूं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना 9079622989। तो इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के और टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पे कंप्लीटली पीडीएफ मिलेगी आपको आंसर की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।